धन्यवाद। पुनः एक बार आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से संकीर्तन किया। महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि हे सुखदेव जी, बलराम के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में बताइए। 12वें श्लोक में कहते हैं, एतद अन्यच्च सर्वं में मुनि कृष्णे विचेष्टितम वक्तुम मर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धनाय विस्तृतम। हे सुखदेव जी, मैंने आपको जो पूछा है आप वह बताइए, और जो मैंने आपको नहीं पूछा है वे भी बता दीजिए। सच कहूं, कृष्ण और बलराम के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो आप सब कुछ बता दीजिए। भगवत कथा सुनने की लालसा, जिज्ञासा प्रकट हो रही है। सुखदेव जी, वक्तुम अर्हसि, आप यह कथा करने में समर्थ हो क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो। श्रद्धदानाय विस्तृतम। सुखदेव जी, आप सर्वज्ञ हो और हम श्रद्धालु हैं। आप ज्ञानी हो और हम ज्ञान सुनने के इच्छुक है, श्रद्धालु है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है श्रोताओं के लिए। यहां पर नहीं है, 12वें श्लोक में, श्रद्धदानाय विस्तृतम। भगवत कथा को सुनने के लिए श्रोता में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, और वह गुण है श्रद्धा। सुनने वाले श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही सूत जी ने कहा, 3 वस्तु में श्रद्धा होनी चाहिए। एक, जिस भगवान की कथा हम सब सुन रहे हैं उस भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, जिस ग्रंथ से भगवान की कथा सुनाई जा रही है उस भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में श्रद्धा होनी चाहिए। और 3, उस ग्रंथ को बोलने वाले वक्ता में श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक यह श्रद्धा पूर्ण रूप से नहीं होती तब तक श्रवण करने वाले श्रोताओं को जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। यहां तक कि वक्ता में श्रद्धा नहीं होने से श्रोता अपराध भी कर बैठता है। बहुत समय निकाल कर, बहुत खर्च करके कथा में आकर बैठते हैं, परंतु श्रद्धा नहीं होने पर कुछ लेने की बात तो दूर रही, बहुत बड़ा अपराध करके जाते हैं, बहुत माइनस में चले जाते हैं। इसलिए श्रद्धा जरूरी है। तो हे सुखदेव जी, हम श्रद्धालु हैं, कृपया करके आप हमें सुनाइए। मानो सुखदेव गोस्वामी कहे कि परीक्षित, मैं आपको कृष्ण और बलराम की कथा सुनाऊंगा, लेकिन आपने 3 दिन 3 रात से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। आप एक काम करो, कुछ देर के लिए रेस्ट कर लो, कुछ आराम कर लो। परीक्षित, एक काम करो, थोड़ा सा भोजन कर लो, थोड़ा जल पी लो, फिर मैं कथा सुनाऊंगा। यहां पर यदि ऐसा अनाउंसमेंट मधुपति प्रभु करे कि प्रसाद रेडी है
सब लोग प्रसाद पहले ले लो, फिर बाद में कथा सुनने के लिए आ जाओ। एक आदमी भी नहीं बैठा रहेगा। लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं कि आप कुछ भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए, आराम कर लीजिए। तब महाराज परीक्षित कहते हैं इस 13वें श्लोक में, नैषाति दुह सहा शुन्माम त्यक्तोदम अपि न बाधते। हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे किसी भी प्रकार की भूख और प्यास बाधित नहीं कर रही है। सुखदेव जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं खाना है, मुझे जल नहीं पीना है। बच्चे को बाहर लेकर जाइए कुछ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कुछ भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए। परीक्षित कहते हैं कि मुझे भोजन भूख नहीं है, प्यास नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा कि जब आप वन में गए थे, आधे दिन तक आपको पानी नहीं मिला और आपको इतनी प्यास लगी कि समीक ऋषि का अपराध किया और 7 दिन में मरने का श्रृंगी का श्राप मिल गया। आप सबको याद है वो घटना। तो वन में आधे दिन पानी नहीं मिलने पर आप प्यासे हो गए, और यहां पर 3 दिन 3 रात से आपने जल नहीं पिया, फिर भी आपको प्यास नहीं लगी। समझ रहे ना? इसका कारण क्या है? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, पिबंतम त्वाम मुखाम भुजम चूतम हरि कथा मृतम। हे सुखदेव गोस्वामी, आपके श्री मुख से झरने की तरह जर 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 जरता हुआ कथा अमृत का पान कर रहा हूं। अब आप ही बताइए, जो अमृत पी रहा है उसे साधारण पानी की प्यास कैसे लग सकती है? जो अमृत का पान कर रहा है वो साधारण पानी कैसे मांग सकता है? प्रभु, आपके मुख से कथा अमृत का पान कर रहा हूं, मुझे साधारण पानी की प्यास नहीं है, बस आप कथा सुनाइए। मैं कथा सुनने का इच्छुक हूं। कथा सुनने की कितनी लालसा है महाराज परीक्षित को। और हमें, परीक्षित श्रोता है, हम भी श्रोता है, एक दृष्टि हमारे ऊपर कर लीजिए कि हमें पानी चाहिए कथा सुनते समय। कथा अमृत मिल रहा है, लेकिन उस मात्र अमृत काफी नहीं, हमें और कुछ चाहिए। इसका कारण यह नहीं है कि कथा की महिमा घट गई। कथा तो अमृत के समान है, लेकिन हमें कथा अमृत के समान लग नहीं रही है। जितना आनंद परीक्षित को आ रहा है, उतना आनंद हमें नहीं आ रहा है। यदि परीक्षित जितना आनंद आता तो हमें भूख, प्यास, नींद ये बाधित नहीं करती। परीक्षित को आनंद आ रहा है, हमें कथा में इतना आनंद नहीं आ रहा, हमें हरिनाम जप करने में इतना आनंद नहीं आता है। शास्त्र में तो कहां तक लिखा है कि भगवान का नाम लेते ही वाणी गदगद हो ही जानी चाहिए। कृष्ण नाम में इतना चमत्कार है, कृष्ण नाम में इतना सुख है, इतना प्रभाव है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण ये शब्द जिह्वा से निकलते ही वाणी गदगद हो ही जानी चाहिए, आंखों से अश्रु की धारा होनी ही चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो समझो हृदय में बहुत पाप भरे हुए हैं, अभी भी हृदय में बहुत पाप भरे हुए हैं।
तो हमें कृष्ण नाम में शास्त्र में जितना वर्णन है उतना आनंद नहीं आ रहा। भगवत कथा में परीक्षित को जितना आनंद आ रहा है, 3 दिन 3 रात से कुछ नहीं खाया पिया, उतना हमें आनंद नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अभी भी हमारे हृदय में पाप भरे हुए हैं, अभी भी पाप भरे हुए हैं। जब तक वो पाप समूल नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक परीक्षित जितना कथा में आनंद नहीं आएगा। तो प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवत कथा में आनंद नहीं आ रहा है, हरिनाम जप करने में आनंद नहीं आ रहा है, तो क्या करे? हरिनाम जाप ना करे, कथा ना सुने? भक्तों, यदि आनंद नहीं भी आए फिर भी सुनना चाहिए। हरिनाम जप करने में आनंद नहीं आए फिर भी लेना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी एक दृष्टांत देते हैं, जिसको जॉन्डिस नाम का रोग होता है, पीलिया रोग होता है। वो मीठा भी खाता है तो उसे कड़वा लगता है। वो गन्ना खाता है तो गन्ना भी उसे, गन्ना मीठा होता है ना, लेकिन गन्ना भी कड़वा लगता है। लेकिन उसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि वह गन्ना खाता रहे, और गन्ना खाते 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 रोग ठीक हो जाएगा, और जो गन्ना कड़वा लग रहा था वो मीठा लगने लगेगा। प्रोसेस यही है कि आज हमें भगवत कथा, भगवत नाम मधुर नहीं लग रहा है, लेकिन प्रोसेस क्या है? नाम लेते रहे, कथा सुनते रहे, धीरे धीरे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो वही नाम, वही कथा हमें मीठी लगने लगेगी, हमें अमृत के समान लगने लगेगी। आपने देखा होगा जब किसी बालक का जन्म होता है ना, तो जन्म से ही तुरंत वह बालक अपनी मां का दूध नहीं पीता है, क्योंकि अभ्यास नहीं होता और उस दूध का टेस्ट पता नहीं होता। इसलिए शुरू शुरू में जब बालक का जन्म होता है तो जबरदस्ती उस बालक के मुख में स्तन रखाया जाता है, और जब वो दूध पीने लगता है, शुरू शुरू में नहीं पीता, लेकिन जब वो पीने लगता है और जब जब उसे वो टेस्ट आने लगता है, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, शशि गौर निताय की। दर्शन बंद हो गए लेकिन वो सोएंगे नहीं, मैंने कल भी कहा था, बिल्कुल कान रखकर सुनेंगे। तो जन्म हुआ है जिस बालक का, जन्म से मां का दूध नहीं पीता, उसे जबरदस्ती पिलाया जाता है, और फिर धीरे धीरे वह दूध उसे इतना अच्छा लगने लगता है कि उस माता के दूध को छोड़ नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवत नाम, भगवत कथा में अमृत के समान है, परंतु वर्तमान में हमारा हृदय अपवित्र है, इसलिए हमें मिठास नहीं आ रही है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मुझे न भूख है न प्यास है, सुखदेव जी आप कथा सुनाइए, कथा ही मेरा भोजन है, कथा ही मेरा जीवन है। सूत गोस्वामी अपनी कमेंट देते हुए कहते हैं, सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वैयासकी से भगवान अथ विष्णुरात प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मशग्नम व्याहर्तु मारभत भागवत प्रधान। जब इस प्रकार महाराज परीक्षित ने अपना भाव व्यक्त किया, वैयासकी सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर कृष्ण चरित्र, बलराम चरित्र कहने लगे। उसके पहले दो श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जिज्ञासा की प्रशंसा करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। परीक्षित, आज तुम्हारी बुद्धि सम्यक अर्थात
परफेक्ट बनी है। क्योंकि आज आपने कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा की है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, इस संसार में उसी व्यक्ति की बुद्धि सम्यक माने परफेक्ट है, या वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपनी बुद्धि में कृष्ण कथा सुनने का निर्णय करता है। बुद्धि का एकमात्र कार्य है डिसीजन लेना, और जो अपनी बुद्धि में कृष्ण कथा सुनने का निर्णय करते हैं वो बुद्धिमान है, भगवान की दृष्टि से, भागवत की दृष्टि से। परीक्षित, आप वास्तव में बुद्धिमान हो क्योंकि कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा की हो, और तुम्हारी ये जिज्ञासा साबित करती है कि तुम्हारे हृदय में नैष्ठ की रति, कृष्ण के प्रति रति है, गति है, कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। भक्तों, मैं भी आप लोगों को कहूं, आप लोग इतनी दूर दूर से भागवत कथा सुनने हेतु आए हो, इसका ये अर्थ बनता है कि निश्चित आप लोगों के हृदय में कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रति प्रेम है। वह कृष्ण के प्रति प्रेम ही आप सबको यहां पर भागवत सुनने के लिए खींच कर लाया है। यदि प्रेम न होता तो भागवत क्यों सुनते? इस संसार में जीव उसी के बारे में सुनना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। बाकी आपके सामने आपके दुश्मन की कोई बात करे, यदि आपके सामने कोई आपके दुश्मन की प्रशंसा करे, आपको लगेगा कि मैं इसे मार दूं, इसी समय मैं उसको गाली दे दूं। लेकिन यदि कोई आपके प्रेमी की प्रशंसा करे तो कितना अच्छा लगता है? मान लो किसी लड़के की मंगनी हुई है और उस लड़के की होने वाली पत्नी की कोई प्रशंसा करे, या कोई माता पिता के छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी कोई प्रशंसा करे, तो उन माता पिता को कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वे अपने बच्चों को चाहते हैं। तो आज कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हमारे हृदय में है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कृष्ण के प्रति प्रेम है। हे परीक्षित, आज तुमने यह जिज्ञासा करके मुझे धन्य कर दिया। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही। कृष्ण और बलराम की कथा की जिज्ञासा करने से, इस कथा को सुनने से 3 प्रकार के लोग पवित्र होते हैं। एक तो प्रश्न पूछने वाला, जिज्ञासा करने वाला पवित्र होता है, कथा बोलने वाला पवित्र होता है, कथा सुनने वाला पवित्र होता है। ये तीनों कैसे पवित्र होते हैं? तो कहते हैं यत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा पवित्र है, यह कथा सुनकर कथा सुनने वाले लोग गंगा के समान पवित्र बन जाते हैं। गंगा स्वयं पवित्र है लेकिन दूसरों को पवित्र करने में समर्थ है। ये कृष्ण बलराम की कथा सुनने वाले स्वयं तो पवित्र हो जाते हैं लेकिन दूसरों को पवित्र करने में समर्थ बन जाते हैं। इस प्रकार से जिज्ञासा का अनुमोदन करके अब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानिक शतायुते आक्रांत बुरी भारेण आक्रांत बुरी भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो ब्रह्माणं शरणं ययो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये द्वापर युग के अंत की बात है। द्वापर युग के अंत में भूमि द्रुप्त नृप व्याज, ये भूमि, ये धरती, इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे राजा हुए
जो जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु गलत संगति में फंसने के कारण आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गए। उन राजाओं ने इस धरती पर बहुत अत्याचार किए। वे क्षत्रिय राजा, द्वापर युग के अंत में वे क्षत्रिय राजा महाराजा साधुओं की साधना बंद कराए, भक्तों की भक्ति बंद कराए, ऋषि मुनियों के यज्ञ बंद कराए, जीवों की हिंसा करने लगे, पशुओं की हिंसा करने लगे, गायों की हत्या करने लगे। जब इस प्रकार से इस धरती पर पाप होने लगा, वैसे इस धरती पर बहुत वजन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पर्वत है, समंदर, वृक्ष, अनेकों वस्तुएं हैं, परंतु माता धरती को इन सब का वजन नहीं लगता। लेकिन जब इस पृथ्वी पर कोई पाप करता है तो पाप करने वाले का बोझ धरती माता सहन नहीं कर सकती है। जब इस प्रकार द्वापर के अंत में अत्याचार होने लगे तो धरती को, पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने शब्द इस्तेमाल किया आक्रांत भूरी भारेण, तीसरी लाइन में देख सकते हैं। आक्रांत, यहां दुख शब्द भी लिख सकते थे। आक्रांत माने धरती बहुत दुखी हुई। आक्रांत भूरी भारेण, और दुखी होकर देवी पृथ्वी अपना दुख दूर करने के लिए ब्रह्माणम शरणम ययो, ब्रह्मा के शरण में गई। 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे ज्येष्ठ बुजुर्ग ब्रह्मा है। देवी पृथ्वी ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के शरण में गई। सुखदेव जी कहते हैं कि किस प्रकार गई। गो भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मे व्यसनम समवोचत। देवी पृथ्वी गो भूतवा कहते हैं गाय का रूप लेकर गई। गाय का रूप लेकर अश्रुमुखी, पृथ्वी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। किसने पूछा पृथ्वी ने गाय का रूप क्यों लिया? कारण यही है भक्तों, 84 लाख की योनि में गाय एक ऐसा पात्र है जिसे देखकर हृदय में स्वाभाविक दया आ जाती है। गाय पूर्णतः दया का पात्र है। गाय शुद्ध सत्वगुणी पात्र है। गाय जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय जिसके पीछे मेरे कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हैं। गाय दया का पात्र है, प्रेम का पात्र है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस कलयुग में लोग इतने निर्दयी बन गए, इतने कसाई बन गए कि अपनी मां तुल्य गाय का वध करने लगे। वेदों में हमारी 7 माता का वर्णन हुआ है। किसी भी मनुष्य की 7 मां है। जन्म देने वाली जननी, पालने वाली जननी, उन 7 माओं में से एक है गाय माता। जन्म देने वाली मां का दूध तो हम 2, 3 या 5 साल तक पीते हैं, बाद में तो गाय का दूध पीकर ही पले बड़े होते हैं। और ऐसी गायों की हत्या करने वाला इस दुनिया में बहुत बड़ा पापी। शिल प्रभुपाद ने बड़े कड़े शब्द में कहा था कि विश्व शांति के लिए आप कितनी भी मीटिंग कर लो, वर्ल्ड वॉर को बचाने के लिए आप कितने भी यज्ञ करो, कितनी भी मीटिंगें करो, विश्व युद्ध होकर रहेगा। देश में शांति लाने के लिए आप कितना भी प्रयास करो, शांति नहीं आ सकती जब तक किसी देश में गाय का खून गिरेगा। जिस देश में गाय की हत्या होती है वहां कभी सुख और शांति नहीं हो सकती। गाय की अनंत महिमा है,
लेकिन सबसे बड़ी महिमा तो यह है कि मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण गाय से प्रेम करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च गो विप्र सुर साधु नाम। बार बार भागवत में आया है, उस गाय को चाहने के लिए, गाय की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण इस धरती पर आते हैं। कुल मिलाकर गाय से प्रेम करे और जितनी योग्यता हो, जितनी शक्ति हो, गाय की रक्षा करने में अपनी पूरी शक्ति लगाए। देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के शरण में गई। प्रश्न हो सकता है कि कहां गई? वैसे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का घर है। आज प्रारंभ में हमने सुना अनर्त देश के राजा रेवत अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में गए थे, लेकिन देवी पृथ्वी ब्रह्मलोक में नहीं, इसी भौतिक जगत में ब्रह्मा जी की एक ऑफिस है। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा अपने एक दूसरे शरीर, दूसरे अंश से रहते हैं। देवी पृथ्वी उस वैराज ब्रह्मा के पास गई और जाकर व्यसनम समवोचत, देवी पृथ्वी ने अपना सारा दुख सुनाया। और ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा आगे 19वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मा तत् उपधार्यार्थ, पृथ्वी ने दुख सुनाया और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सारा दुख सुना। हमें एक ये आचरण सिखा रहे हैं कि जब कोई दुखी व्यक्ति हमारे पास आए तो दुखी व्यक्ति के दुख को सुनना चाहिए। हम तो दूर से ही हटा देते हैं, भगा देते हैं, और दुखी व्यक्ति के फोन ही कहां उठाते हैं हम लोग। वो बेचारा फोन करते रहता है, हम तो फोन ही नहीं उठाते हैं। दुखी व्यक्ति से दूर भागते हैं, लेकिन सृष्टि के आदि जीव ब्रह्मा हमें सिखा रहे हैं कि कोई दुखी व्यक्ति हमारे पास आए, चलो हम उसका दुख दूर ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट आप उनका दुख सुन भी लोगे ना, उनका आधा दुख वैसे ही कम हो जाएगा। दुख सुन लेने पर ही उनका भार कम हो जाएगा। ब्रह्मा तत् उपधार्या, ब्रह्मा जी ने दुख सुना और सुनकर कहते हैं कि देवी, छोटा मोटा दुख होता तो मैं ही दूर कर देता, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दुख आ चुका है और यह दुख मैं दूर नहीं कर सकता। हे देवी पृथ्वी, यह दुख तो मात्र भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं, और इसलिए मैं तुम्हें भगवान विष्णु के पास लेकर जाऊंगा। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर के तट पर निकल पड़े। अकेले नहीं गए, ऐसा वर्णन है त्रिदशा, ब्रह्मा जी ने 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, नारद को बुलाया, शिव जी को बुलाया। कारण यही था कि क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान को प्रकट करना था। और ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान जब तक कीर्तन नहीं किया जाए तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे, और कीर्तन भी जब तक कीर्तन में नृत्य न किया जाए तब तक कीर्तन पूर्ण नहीं माना जाएगा। मरते मरते किसी के श्मशान यात्रा में गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये कोई कीर्तन है? चैतन्य महाप्रभु कहते उदंड नृत्य होना चाहिए, नाचते हुए जैसे आप लोग कर रहे थे। कीर्तन में नृत्य होना चाहिए, और नृत्य करने में शिव जी बड़े एक्सपर्ट है, नटराज है, सभी टाइप का नृत्य जानते हैं। प्रलय के समय कैसा नृत्य करना, कीर्तन में कैसा नृत्य करना, इसलिए स्पेशल शिव जी को बुलाए। और ब्रह्मा जी इन सब को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर जाकर
पुरुष सूक्त नामक स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद कीर्तन किए और कीर्तन करने से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गिरम समादो गगने समीरिताम, जैसे मेघ गरजता है वैसी गंभीर वाणी से भगवान बोलने लगे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप जिस उद्देश्य से यहां पर आए हो मैं पहले से ही जानता हूं, पूरा एवं पहले से ही मैं जानता हूं, आप चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द इस धरती पर जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, साधु संतों को आनंद दूंगा और पृथ्वी को प्रसन्न कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है प्रभु, लेकिन मेरे 2 प्रश्न हैं कि आप कब आओगे और कहां आओगे, क्योंकि इस दुनिया में अपने आप को भगवान मानने वालों की कोई कमी नहीं है। भारत में हर 10 घर छोड़कर एक भगवान बनकर बैठा है। इसलिए मेरे ब्रह्मा जी ने 2 प्रश्न पूछे कि प्रभु आप कब आओगे, क्योंकि यहां हम सब लोग दुखी हैं, और किस रूप में कहां आओगे। भगवान ने कहा, इसका उत्तर कल शाम को 6:30 बजे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।